हाँ जी फ्रेंड्स, वेलकम टू नैशनल कोचिंग सेंटर मानसा। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਪੈਸਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਫ ਵਰਡਸ। ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਟ ਆਫ ਵਰਡਸ ਇਨ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। दैट इज लर्नड बाय अ चाइल्ड। ठीक है, अगर एक बच्चा पंजाबी भाषा सीखता है तो पंजाबी भाषा विच जिन्ने भी वो शब्द सीखेगा तो सारे शब्द उस भाषा की की होगी, वोकैबलरी होगी। उदा ही जो बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज विच बहुत सारे वर्ड्स सीखेगा तो वर्ड्स बच्चे वास्ते उस लैंग्वेज की की होगी, वोकैबलरी होगी। ठीक है जी। अगे देखो, स्पेशल सेट ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज विच यू आर ट्राइंग टू लर्न। कहते जी वोकैबलरी है वो स्पेशल सैट ऑफ वर्ड्स है, यानी कि वर्ड्स का एक सैट बना दिता गया। हुण अगे आपां पढ़ांगे कि वोकैबलरी दी टाइप्स किहड़ी-किहड़ी हुंदी है जिहड़ा कि एक बच्चा सीखदा है। ठीक है, हुण अगर बच्चा इंग्लिश विच वर्ड्स सीख रहा है जी, टेबल, चेयर, हैप्पी, कोई सिटी का नाम सीख लिया, फॉर एग्जाम्पल पंजाब, चाइल्ड, गर्ल, जिन्ने भी वर्ड्स बच्चा किसी भाषा विच जदों सीख रहा है, किसी लैंग्वेज विच जदों बच्चा वर्ड्स सीखदा अलग अलग तरीके दे, तो सारे नूं मैं की बोल दूंगी, उसकी वोकैबलरी, जिन्हों असीं शॉर्ट फॉर्म च बोल दिंदे आ वोकैब। क्लीयर है? हाँ जी, क्लीयर है? नोट करो इहनूं। हाँ जी, डन हो गया। हाँ जी स्टूडेंट्स, हो गया जी सब दा। किसी नूं कोई डाउट होवे इहदे विच्चों? वोकैबलरी दी डेफिनेशन क्लीयर है? तो वोकैब सिंपल भाषा विच अगर मैं तुहानूं दस्सां तो वोकैब की हुंदा है? वोकैब एक सैट ऑफ वर्ड्स हुंदे, बहुत सारे वर्ड्स हुंदे है। ठीक है, जिहड़ा कि एक बच्चा सीखदा आ, जदों बच्चे दी लर्निंग हुंदी है, जदों बच्चा ग्रो करदा आ, स्कूल विच जांदा आ, किते भी चलो जांदा है बच्चा, जदों नਵੇਂ नਵੇਂ शब्द सीखदा आ, नਵੇਂ नਵੇਂ वर्ड सीखदा आ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੋਕੈਬ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੋਕੈਬ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ठीक है, अगर थोनू किते वर्ड आ जाए रिकॉग्निशन वोकैबलरी तो तुसी कंफ्यूज नहीं होना, तो इसका मतलब वो पैसिव वोकैबलरी की ही गल कर रहे हैं। पिछे आपां चैप्टर्स कीते हैं टर्म्स वाले, जिहदे विच आपां टर्म कीतियां सीगे टर्म्स, ते उहदे विच आपां डिस्कस कीती हुई है एक्टिव ते पैसिव वोकैबलरी, बट आपां इन्नी डीप च नहीं कीता सी। बट हुण इहदा मैं तुहानूं कहा सी कि चैप्टर करांगे आपां तो वो कर रहे हैं। ठीक है जी। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਟਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ यूज कर सकते हो जी प्रोडक्टिव। ठीक है, प्रोडक्शन, और यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड हेयर प्रोडक्टिव।
ठीक है, दो तरीके की वकैब होंगी है बच्चे अपने को, पैसिव वकैबलरी जिन्होंने असी रिकॉग्निशन वकैबलरी बोल दें, एंड दी अनदर वन इज एक्टिव वकैबलरी जिन्होंने असी प्रोडक्शन वकैबलरी बोलते। ठीक है, नोट करो इनू। हाँ जी, डन हो गया सब दा। किसी ਨੂੰ कोई डाउट होवे इहदे विच? क्लीयर है? चलो आगे देखो। हाँ जी, तो हुण आपां सब तो पहले एक्टिव वकैबलरी स्टार्ट करांगे जिन्होंने असीं किहदा नेम दिता सीगा, प्रोडक्शन वकैबलरी। हाँ जी, इसनूं असीं बोलिया सी प्रोडक्शन वकैबलरी। ठीक है, तो की बोल रहे कहते इट इनकलूड दी वर्ड्स, इनदे विच ओह वर्ड्स शामिल हुंदे है दैट आर यूज्ड फॉर डेली कम्युनिकेशन। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਟਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨਾਲ, ਫਾਦਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਰਡਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਵਰਡਸ ਆਪਣੇ ਐਕਟਿਵ ਵੋਕੈਬ ਤੋਂ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। इट इज़ अ वोकैबलरी दैट वी यूज वाइल स्पीकिंग। ये वोकैबलरी आप स्पीकिंग वास्ते यूज करते हैं, आम बोलचाल की भाषा वास्ते। राइटिंग वास्ते अगर आपको कह दिता जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लैटर लिखना है किसी को, आप जस्ट व्हाट्सएप पर किसी को टेक्सट पाना है ना, तो आप उदो नॉर्मली वोकैबलरी दी यूज करांगे। समथिंग दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल वोकैबलरी। हाँ जी, देखो ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। फंक्शन का मतलब भी की होंगे किसी चीज़ का फंक्शन करना, आप कह सकते कार्य करना, उत्थे भी तो आप कोई चीज़ प्रोड्यूस ही कर रहे हैं ना, तो फंक्शन आप दिखा रहे हैं। तो कहते एक्टिव वोकैबलरी का एक होर न्यू नेम दे दिता गया, उन्होंने किहड़ी वोकैबलरी बोलते हैं, फंक्शन वोकैबलरी। हुण बोलते क्यों है, की रीजन है क्यों बोलते हैं फंक्शन वोकैबलरी? इस करके बोलते हैं जी क्योंकि आपां नूं इत्थे क्या होया है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫॉर एग्जांपल किसी ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸਟ ਤੇ ਹਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਟੈਕਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਟਿਵ ਵੋਕੈਬ ਚ ਆਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। डिफरेंट फंक्शंस ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, यूज कर रहे हैं। ठीक है, नोट करो ਇਹਨੂੰ। हाँ जी बच्चे नोट करो। हो गया, चलो आगे देखो। नेक्स्ट वी हैव कुछ होर पॉइंट्स अपने को एक्टिव वोकैब दे। देखो जी की कहते हैं, कहते एक्टिव वोकैबलरी इज वेरी यूजफुल टू सैटिस्फाई द नीड्स
of transition from thought to word। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਸਫੁਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੈ? ਥॉट टू वर्ड। थॉट मतलब की होंगे विचार, वर्ड मतलब शब्द। मान लो मेरे दिमाग च कोई विचार आया, एट अ टाइम मैं बैठी हाँ, मेरे दिमाग च कोई भी सडन थॉट आ गया, विचार आया। हुण मैं चाहनी हाँ भी मैं जिहड़ा विचार आया मैनू उहनूं मैं शब्दां दे रूप विच किसी दे अगे प्रेजेंट करा, चाहे वह मैं लिखती भाषा च करा, राइटिंग करके करा, चाहे मैं बोल के करा, स्पीकिंग राही करा। तो मैं किहदी हेल्प नाल करूँगी? जे मेरे कोल शब्द होणगे फिर ही करूँगी। वो शब्द मेरे कोल कित्थों आउणगे? वो शब्द मेरे कोल आउणगे जी मेरी एक्टिव वोकैब तो। ठीक है, हुण एक होर वोकैब आपां देखिए पैसिव, हालांकि आपां उहदे बारे अगे स्टडी करांगे, पर वो हुंदी है जिहड़ी आपां डेली भाषा मतलब डेली बेसिस ते आपां यूज़ नहीं करदे। हुण जदों मैनूं कोई विचार आया ते छेती तो छेती मैनूं वर्ड चाहिए, तो उदों मैं पैसिव वोकैब तो चक्कूंगी नहीं। मैं किहड़ी वोकैब चक्कूंगी? उदों मैं एक्टिव वोकैब चक्कूंगी। क्लीयर होया पॉइंट? तो पॉइंट च सिंपली ऐदा कह रहे हैं कि जो भी असी आपकी किसी नीड नूं पूरी करना है, सैटिस्फाई करना है, किहड़ी नीड नूं कि जो कोई थॉट आ जाए, थॉट नूं मैं कन्वर्ट करना है मेरे शब्दां विच, तो उदों मैं किहड़ी वोकैब दा यूज़ करूँगी? मैं उदों एक्टिव वोकैब दा यूज़ करूँ। क्लीयर है? तां कहंदे हैं, कहंदे एक्टिव वोकैबलरी इज वेरी यूजफुल टू सैटिस्फाई द नीड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम थॉट टू वर्ड। क्लीयर है? all the core words are included in active vocabulary। कहंदे जिन्ने भी core word है, core ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? core ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ वर्ड ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ डेली बेसिस ਤੇ यूज ਕਰਦੇ ਆ, डेली बेसिस ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ओवरऑल। ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਰ ਬੇਸਿਕ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਾਡੀ एक्टिव वोकैब ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ऑल दी कोर वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन एक्टिव वोकैब। ठीक है, कोर वर्ड मतलब जो बेसिक वर्ड ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੁਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰਆਲ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਵਰਡ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? एक्टिव वोकैब ਵਿੱਚ। क्लियर है? नोट करो इत्थों तक। हाँ जी, नोट करो। हाँ जी, डन स्टूडेंट्स, हो गया जी। देखो अगे नेक्स्ट पॉइंट अपने को आ गया। While speaking of or writing, a major part of vocabulary are the words from active vocabulary। कहते while speaking, speaking आए कहते ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕੁਝ, while speaking और writing, या फिर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ठीक है, अ मेजर पार्ट ऑफ वोकैबलरी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਵੋਕੈਬ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੋਕੈਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੋਕੈਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਵੋਕੈਬ ਤੋਂ ਆਏ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਵਾਈਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆਰ ਦ ਵਰਡਸ ਫਰਮ
एक्टिव वोकैबलरी। मैं किसी नाल गल करनी है, मैं अपने फ्रेंड्स नाल गलबात करनी है, मैं उन्होंने कोई मैसेज देना है व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो मैं उही वोकैब यूज़ करूँगी जी मैं डेली यूज़ करनी है, जो कि एक्टिव वोकैब च होएगी। एक्टिव वोकैबलरी इंक्रीजेस विद एज एंड एक्सपीरियंस। जिमें जिमें साडी एज वधदी है, साडा एक्सपीरियंस वधदा है, उवें उवें जिहड़ी शब्दावली है ना शब्दकोश विच साडे की हुंदी जांदी है, ऐड हुंदी जांदी है, ठीक है। एज द वर्ड्स फ्रॉम पैसिव वोकैबलरी आर ट्रांसफर्ड टू एक्टिव वोकैबलरी। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहंदे जिहड़ी पैसिव वोकैबलरी हुंदी है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही शब्द साडी एक्टिव च आउंदे रहंदे है। हुण फॉर एग्जांपल मैं एक्टिव वोकैब चों अपनी डेली लाइफ च वर्ड्स यूज़ करदी हां। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਏਜ ਵਧੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਊਂਗੀ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਸਮਾਜ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੂੰਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੈਸਿਵ ਵੋਕੈਬ ਹੋਗੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜੂਗੀ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਕਟਿਵ ਵੋਕੈਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। एंड फाइनली ओनली स्पैशलाइज्ड वर्ड्स आर पैसिव। जिमें जिमें साडी एज वधदी जाऊगी, सिर्फ कुछ क वर्ड्स ही पैसिव रह जाएंगे, जेडे सानू आउंदे तां होणगे बट अगर असीं यूज़ नहीं करांगे उन्हां नूं। पर ज़्यादातर वर्ड साडे किहदे विच ऐड हो जाणगे, उदों एक्टिव वोकैब। ठीक है जी, नॉर्मल जी गल कही गई है इन्होंने, सिंपल जी कहते जो आप स्पीकिंग करते हैं, जो आप राइटिंग करते हैं, तो ज़्यादातर जो शब्द यूज़ करते हो एक्टिव वोकैब चों आउंदे हैं। तो कहते एक्टिव वोकैब विच्चों जो शब्द होंगे वो पैसिव विच्चों आई जाते हैं, पैसिव वोकैब चों किवें आउंदे, जो जो साडी एज वधदी है तो जिमें जिमें सानू नवे तजर्बे या फिर एक्सपीरियंस होंदे आंदे। क्लीयर है? तो जी लास्ट से साडी पैसिव वोकैब रह जाती, वो बहुत कुछ शब्द, बहुत घट शब्द रह जाते, मतलब ज़्यादा नहीं होते। क्लियर है? नोट करो इनू। हाँ जी, डन हो गया। देखो अगे तो हम एग्जाम्पल करते हैं। हाँ जी, देखो एक्टिव वोकैब की कहते वर्ड यूज्ड रेगुलरली बाय अ परसन, जिन्हों आप कह दें कॉमन वर्ड्स। जेडे वर्ड्स अक्सर किसी इंसान द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा रेगुलर बेसिस पे यूज किए जाते हैं, जिन्होंने कॉमन वर्ड्स कहा जाता है, तो कि आ जाते हैं साडी एक्टिव वोकैब। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देखो डू, रन, सी, थिंक, हाउस, डॉग, काउ, कैट, एंग्री, कुकिंग, ठीक है, मंथ, एंशियस होना, बेकिंग, क्लाउडी, प्रैक्टिस, हैबिट, सॉरी। ये वर्ड्स आप डेली लाइफ में यूज करते रहने किते ना किते, तो कि आ जाएंगे साडी एक्टिव वोकैब। क्लीयर है? नोट कर सकते हो इनू। जो पैसिव है, जो आप पैसिव रीड कर लिया, आप एग्जाम्पल उदों करा। नोट करो इनू। हाँ जी, करो नोट। हाँ जी, हो गया।
डन। देखो अगे नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपने कोल पैसिव वोकैब। जब जो ਆਪਾਂ एक्टिव वोकैब ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਿਵਰਸ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਿव वोकैब। ठीक है, हाँ जी देखो पैसिव वोकैबुलरी include the words with which pupils are familiar but they use very sparsely या फिर एक वर्ड आ सकता है जी rarely। दोनों का मतलब है घट। कहते पैसिव वोकैबुलरी ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਊਪਿਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਵੈਰੀ ਸਪਾਰਸਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਅਰਲੀ। ਸਪਾਰਸਲੀ ਤੇ ਰੇਅਰਲੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ठीक है, मतलब उन्होंने पता तो है हूँ कोई औखा वर्ड लिया मेरे सामने, मैंने वो वर्ड सुनिया होगा, इदा नहीं मैंने कभी नहीं सुनिया होगा, मैंने सुनिया होगा बट मैं उन्हें यूज नहीं कर रही अभी डेली लाइफ विच, तो वो शब्द है जो वर्ड है वो किहदे विच आ जाऊगा, मेरी पैसिव वोकैब च आ जाऊगा। क्लियर है? अगे देखो लिटरेरी टेक्निकल और साइंटिफिक वर्ड्स आर ऑलवेज स्पेसिफिक एंड कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स व्हाई दे आर नॉट यूज इन डेली लाइफ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਟਰੇਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੋਇਮਸ ਵਾਲਾ, ਪੋਇਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਟਰਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਡਸ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਪੋਇਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਪੋਇਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो जो लिटरेरी वर्ड्स आ गए, फिर उसके बाद अपने को टेक्निकल वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, जी साड़ी कि रिलेटेड होंगे ICT नाल रिलेटेड होंगे है। ठीक है, साइंटिफिक वर्ड आ जाते हैं जी साड़ी साइंस नाल रिलेटेड होंगे है। ये जो शब्द होंगे आर ऑलवेज स्पैसीफिक एंड कॉम्प्लीकेटेड। ये स्पैसीफिक होंगे है, मतलब अगर शब्द हैगा, अगर कोई वर्ड मेरे को साइंस नाल रिलेटेड है, अगर कोई वर्ड मेरे को टेक्निकल नाल, अगर कोई वर्ड मेरे को लिटरेरी टर्म नाल रिलेटेड है, लिटरेरी वर्ड है, तो वर्ड स्पैसीफिक होगा, वो वर्ड के होर वर्ड्स नहीं होंगे। कई आप देखते ना कई वर्ड्स के सिनोनियम्स अलग हो सकते हैं, उन्होंने वर्ड्स के मीनिंग भी अलग हो सकते हैं, बट ये वर्ड आपदे च एक ही वर्ड होंगे, मतलब स्पैसीफिक है, आप इहदी जगह ते वर्ड कोई अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो ये वाले वर्ड्स कॉम्प्लीकेटेड भी होंगे, औखे भी होंगे है, दैट्स वाई दे आर नॉट यूज इन डेली लाइफ। इस करके डेली लाइफ विच असीं इन्हां नूं यूज नहीं कर सकते। मैं तुहानूं एग्जाम्पल दिंदी हाँ, डेली लाइफ विच किन्ने क अजिहे वर्ड होणगे जिन्हां दे मतलब सेम होऊगा उन्हां दा अर्थ, बट कोई इंसान उहनूं किवें तरीके नाल प्रोनाउंस करदा, कोई इंसान उहनूं किवें बोलदा, कोई किवें बोलदा, मतलब वो कहने सेम चीज़ जानते हैं, बट कोई इंसान वर्ड कोई होर यूज करता है, कोई इंसान कोई अलग वर्ड यूज करी जाता, बट अर्थ दोनों का सेम हुंदा ना दा डेली लाइफ विच, है ना। फॉर एग्जाम्पल चलो आप कह दिंदे आ कि भी भुख लगी है, सानूं रोटी चाहिदी है, या फिर आई एम हंगरी, तो हंगरी के बहुत सारे सिनोनियम्स होणगे, तो ਉਹਦਾ मतलब कि भुख लगी है। बट कहते जो पैसिव वोकैब होंगी है ना, ये वर्ड्स होंगे है वो स्पैसीफिक होंगे है, वो वर्ड्स का मीनिंग भी एक होगा, वो स्पैसीफिक होंगे, उन्होंने वर्गे होर वर्ड नहीं होने, तो उन्होंने वर्गे जो होर वर्ड नहीं होने तो असीं उन्होंने वर्ड में चेंज नहीं कर सकते। मान लो जो कदे असीं वो वर्ड भुल गए, सुनिया होगा बट भुल गया एट अ टाइम, तो वर्ड की रिप्लेसमेंट होनी नहीं, जो की रिप्लेसमेंट नहीं होनी तो इसका मतलब वो सानू औखे लगणगे, कॉम्प्लीकेटेड लगणगे, तो उन्होंने किहदे विच पा दिता गया आपां पैसिव च। पैसिव वोकैबुलरी च जिहड़े शब्द है वो तां नहीं भाई कि औखे है, वो तां पा दिते गए क्योंकि असीं डेली लाइफ च उन्होंने यूज ही नहीं करते। तां किहड़े एजेंडा ते किहड़े मेन बेसिस ते आपां इन्हां नूं सैपरेट कीता एक्टिव ते पैसिव नूं, डेली लाइफ च यूज करना ना, जिन्हों करते हैं वो एक्टिव च रख दिते शब्द, जिन्हों नहीं करते वो की च रखते, पैसिव च रखते। क्लीयर होएगा, नोट कर सकते हो इन्हूं तुसीं। हाँ जी हो गया।
हाँ जी, कोई डाउट हो बच्चे? डन। चलो आगे देखो। तो अगे अपने को पॉइंट आ गए, कहते द वर्ड्स विच द लर्नर recognize but don't use। कहते ਉਹ शब्द या फिर ਉਹ वर्ड्स ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਰਨਰਸ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਡੋਂਟ ਯੂਜ਼, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਨ देयर ਡੇਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ। ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਕੈਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਿਵ ਵਕੈਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। The words of passive vocabulary are used on special occasions। बिल्कुल जेडे passive vocabulary ਦੇ word ਆਪਾਂ special occasion ਚ use ਕਰਾਂਗੇ। For example अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ as such ਸਕੂਲ ਚ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਪੀਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਬੇਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕੈਬ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫਾਰਮਲ ਵਕੈਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਥੋੜੀ ਉਹ ਵਕੈਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਵਕੈਬ ਚੱਕਣੀ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫॉर एग्जांपल, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ डिफिकल्ट वर्ड यूज कर लो, थोड़ी जी अट्रैक्टिव लगे कम्युनिकेशन, तो उत्थे यूज कर लेंगे। मतलब जो आप कोई स्पैशल एजेंडा वास्ते यूज करते हैं तो उदों आप किहड़ी वकैब च हुंदे हैं जी, पैसिव वकैब च हुंदे। क्लीयर है? नोट करो इनू। हाँ जी स्टूडेंट्स, डन। हो गया बच्चे? चलो देखो अगे। हाँ जी, लास्ट पॉइंट अपने को आ गया। कहते द वर्ड्स इन पैसिव वोकैबुलरी प्ले लीस्ट रोल इन डेली कम्युनिकेशन। वही पॉइंट आ गया जो मैं तुम दस्या एक्टिव का बिल्कुल उल्टा, कि जे एक्टिव च जेडे वर्ड अगर वो डेली कम्युनिकेशन च रोल प्ले करते हैं तो पैसिव वाले जेडे वर्ड है, जेडे शब्द है, वो डेली कम्युनिकेशन विच रोल प्ले नहीं करेंगे। वर्ड्स इन पैसिव वोकैबुलरी कन्वे मीनिंग टू द टेक्स्ट, टू आएगा इधर। कहते वर्ड्स इन पैसिव वोकैबुलरी, जो पैसिव वोकैबुलरी विच वर्ड्स होंगे वो की करेंगे, वो मीनिंग कन्वे करेंगे टू द टेक्स्ट और द स्पीच ओनली ऑन स्पैशल ओकेजन। बिल्कुल तुसी अपने दोस्त नाल कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज करी जांदे हो, तुसी उहदे नाल पैसिव वोकैबुलरी दा यूज करोगे, हसूगा तुहाडे ते भी तू किद्दां यूज करी जांदा, तू किहड़े वर्ड यूज करी जांदा, तू किते प्रोग्राम च बैठा है ना। बट जदों आपां किसी स्पैशल ओकेजन ते वर्ड यूज करने तो आपां किहड़े वर्ड यूज करांगे जी, पैसिव वोकैब च। तां ही कहंदे है, कहंदे वर्ड्स इन पैसिव वोकैबुलरी कन्वे मीनिंग टू द टेक्स्ट। किसी टैक्सट ਨੂੰ, किसी लिखी हुई चीज़ ਨੂੰ मीनिंग कन्वे करते हैं, अर्थ वधिया दे देंगे है। कदों देंगे है? सिर्फ स्पैशल ओकेजन्स ते। क्लीयर है? नोट करो इनू। हाँ जी, डन।
ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੈਸਿਵ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸਿਵ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਕਹਿੰਦੇ words known or recognize। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ recognition vocabulary ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ words known ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, words ਨੂੰ recognize easily ਕਰਦੇ ਆ by a person but are not used often। but oftenly ਇਹਨੂੰ use ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, familiar ਹੁੰਦਾ but use ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਨਕੋਮਨ ਵਰਡਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਰੇਂਡੀਪਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਲਾਸਫੇਮਿੰਗ, ਨੈਬੂਲਸ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਨਕਰਡ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਂਬਿਸ਼ੀਅਸ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸਟੋਰਿਕ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਰੈਡ ਆ ਗਿਆ, ਡਰੈਡ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰਡਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਟ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਕੇਜਨ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਕੇਜਨ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੈਸਿਵ ਵੋਕੈਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ जी, डन हो गया। हाँ जी, क्लियर है। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਵਕੈਬ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਵਕੈਬਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਵਕੈਬਲਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪੈਸਿਵ ਵਕੈਬਲਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਨਿੰਗਸ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵਰਡਸ ਆਣਗੇ। ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।